नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय जय श्री राधे कृष्ण। आप देख रहे हैं आपका चैनल प्रभु शरणागत भक्त और मैं आपका सेवक शिव प्रसाद वर्मा। इस चैनल के माध्यम से आपका यह सेवक परमात्मा के द्वारा प्रदान किए गए अनंत अनुभव और प्रेरणाएं आपके साथ बांटता रहूँगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जन कल्याण हेतु वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे दोस्तों, बात उन दिनों की है जब प्रभु जी एक एक कर अपनी कई ज्ञान प्रदानी लीलाएं कर चुके थे। पड़ोस की एक बहन पर ऊपरी प्रेत बाधा थी। कुछ भाई बहन भूत प्रेत आदि को नहीं मानते होंगे, परंतु एक सत्य ये भी है कि हम अपने प्रारब्ध अर्थात भाग्य का भोग इनके भी माध्यम से करते हैं। उस बहन की दुर्दशा की बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख होता था। सुनने में आया कि उसका जीवन संकट में है। मैं सोच में पड़ गया कि यदि इस बहन को प्रभु शरणागति के लिए प्रेरित करूं, तो शायद इसके प्रारब्ध से अनहोनी टल जाए और होनी सहनशीलता के अनुरूप हो जाए। अब मेरे सम्मुख ये समस्या थी कि उस बहन के हृदय में भगवत परायणता का भाव कैसे प्रकट करूं। आखिर किसी से केवल इतना कहने मात्र से कि ईश्वर की शरण अपनाइए भला क्यों अपनाएगा। तो उस बहन के हृदय में भाव जागृत करने के लिए 4 पेज में परमात्मा के द्वारा प्रदान की गई अनुभवों के सारांश को लिखकर अपने पड़ोसी बहन को दे दिया, जिसे पढ़कर न केवल वो प्रभावित हुई बल्कि उसकी छोटी बहन और मेरी भतीजियाँ भी प्रभावित होकर प्रभु सम्मुख समर्पण कर बैठी। विशेष बात तो यह रही कि वो बहन जिसके प्राण संकट में थे अब कुशल मंगल से है। उस पत्र की प्रभावशीलता कुछ अन्य करीबियों पर भी मुझे देखने में ऐसा आभास होने लगा कि जैसे प्रभु जी ने अनुभव रूपी धन प्रदान किया है, वो बेहद अनमोल और भगवत प्रसाद है, जिसे बांटकर मैं अपने जन सेवा के संकल्प को पूरा कर सकता हूँ। अब उसी पत्र की फोटोकॉपी करवाकर करीबियों में भी बांटने लगा। गांव गया तो भागवत कथा वाचक श्री व्यास जी, जो कि कथा सम्राट शुक्ला जी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें भी उसकी प्रतियां देते हुए आग्रह किया कि वे जहाँ भी भागवत कथा कहें उन्हें भक्तों को प्रभु शरणागति के लिए अवश्य प्रेरित करें, जिसे पढ़कर श्री व्यास जी भाव विभोर हो अपनी स्वीकृति दे दी, जिससे मुझे अपार संतोष हुआ। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग महात्मा दिखाई दिए, जो धोती कुर्ता पहने माथे पर तिलक लगाए हुए थे। पूछने पर पता चला कि वो शिक्षक थे। मैंने सोचा यदि शिक्षक जी को शरणागति की प्रेरणा के लिए बच्चों में बांटने के लिए उकसाऊं, तो हो सकता है कई बच्चों का उद्धार हो जाए। तो इसी मनसा से उन्हें भी वो प्रतियां देने की मनसा से सकचाते हुए पूछा, क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? मेरे इस प्रश्न के जवाब में वो महात्मन एक भागवत कथा सुनाने लगे। एक बार कृष्ण भक्त किसी गांव से गुजर रहा था, जिसमें नास्तिक लोग रहते थे। कुछ नास्तिक भक्त को पत्थर मारने लगे। पत्थर लगते ही भक्त हे कृष्ण करके पुकारने लगता है। संयोगवश भगवान श्री कृष्ण उस समय भोजन करने बैठे ही थे कि भक्त की पुकार सुनकर उठकर चल दिए, परंतु कुछ दूर चलकर वापस लौट आए। इस पर रानियों ने पूछा, प्रभु जी इसका क्या रहस्य है? तो प्रभु जी बोले, एक भक्त संकट में था जो मुझे पुकार रहा था, परंतु जब मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा था
तो देखा कि उस भक्त ने मुझे पुकारना छोड़कर स्वयं ही पत्थर उठा लिया है, अर्थात मुझ पर भरोसा करने के बजाय आप स्वयं पर भरोसा कर रहे हैं। जब मैंने देखा कि उस भक्त ने मुझ पर विश्वास त्याग स्वयं ही पत्थर उठाकर डट गया है, तो मुझे जाना उचित नहीं लगा। ये कथा सुनते ही मेरी आंखें अश्रुपात करने लगी। आंखों में प्रभु लीला का वो दृश्य घूमने लगा जो पूरी तरह से इस कथा से मेल खा रहा था। एक बार जब मैं प्रभु जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तो मैंने पाया कि मेरे एक कान से गाढ़ा पस बहता हुआ टपकने को आतुर था। इस कान के इलाज के लिए पिछले 5 साल से बहुत सारी दवाइयाँ खा चुका था, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी करवा चुका था, परंतु कान का बहना बंद नहीं हुआ था। प्रभु की कृपा से मुझ में एक विशेषता ये रही कि मैं समस्त देवी देवताओं में एक ही प्रभु को देखता रहा हूँ। इस कारण मैं प्रभु जी के समस्त स्वरूपों को माता श्री, पिताश्री अथवा गुरुदेव ही कहकर पुकारता रहा हूँ। बहते कान को देखकर मैं दुख और क्षोभ से पुकार उठा, जाओ पिताश्री, अब मेरे बस में नहीं है आपके इस शरीर को संभालना। बहुत दवा डाल चुका, बहुत दवा खा चुका, अब इसे चाहे सड़ा दो चाहे गला दो, शरीर आपका है, मर्जी आपकी है। इतना कहते हुए शांतिपूर्वक जल अर्पण कर मंदिर से घर वापस आ गया। तत्पश्चात कान की ओर ध्यान देना ही बंद कर दिया। परंतु आश्चर्य की बात थी कि दिन, महीना, साल बीत गए, परंतु कान की ओर से कोई शिकायत न मिली। कान अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था। अब मैं प्रभु जी की इस लीला के प्रति चिंतनशील था कि आखिर प्रभु जी का इस लीला से क्या अभिप्राय था, परंतु आज उस महात्मन के द्वारा इसका जवाब मिल चुका था। अब तो आंसू भरी मेरी आंखें ही कहती हैं कि शायद पूर्ण शरणागति ही वो अवस्था है जो प्रभु जी को द्रवित कर देती है। किसी भी संकट के प्रति पुरुषार्थ करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है, परंतु अहंकार के वशीभूत होने के बजाय प्रभु परायणता की भावना से पुरुषार्थ करें। ये मानकर कर्म करें कि आपके कर्मों में प्रभु जी की ही प्रेरणा है। आपके ये विश्वास निश्चय ही रंग लाएंगे, क्योंकि विश्वास में ही परमात्मा का मूल वास होता है। वीडियो के अंत में यही कहूँगा कि परमात्मा की अनन्य कृपा पाने के लिए प्रातः स्नान के बाद 1 लोटा अथवा 1 अंजलि जल अर्पण के साथ समर्पण की प्रार्थना एक बार जरूर करें। हे भगवान, इस जीवन नैया की पतवार अब आपको सौंपता हूँ, इसे अब आप ही संभालिए। इस प्रार्थना को अपने परिजनों और बच्चों से भी जरूर करवाएं, जिससे उनका जीवन परमात्मा के द्वारा आरक्षित और सुरक्षित तथा भटकाव रहित हो चुके। फिर मिलेंगे किसी प्रेरणादायी वीडियो के साथ। आप सभी प्यारे व आदरणीय भाई बहनों को सादर सहृदय प्रणाम। प्रभु जी आपका जीवन सार्थक करें। जय जय श्री राधे कृष्ण।